वेलकम टू श्रीकर्णी एकेडमी। और इस हेलो एवरीवन, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह चारण, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम जो पढ़ेंगे आपका 12th क्लास का चैप्टर, वो है आपके भारत की जनसंख्या। ठीक है, और भारत की जनसंख्या में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें हम देखेंगे भारत की जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण और संरचना। अब सबसे पहले बात करें हम आपके किसी विशेष निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या को हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जनसंख्या कहते हैं। और इसकी जो गणना है वो एक निश्चित समय अंतराल में की जाती है और भारत में इसकी गणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद में होती है। अब वृद्धि की बात करूं तो यदि 10 वर्ष बाद में मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती है तो यह जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कहलाएगी, और यदि जनसंख्या में कमी आ जाए तो यह दशकीय ह्रास कहलाएगा। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जो वितरण है, भारत के निश्चित क्षेत्र में व्यक्तियों की अलग अलग संख्या जो कि भारत के विभिन्न भौतिक विभागों में पाई जाती है, वो आपके जनसंख्या का वितरण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जनसंख्या संरचना क्या होती है। जनसंख्या की संरचना में विभिन्न आयु समूह के जो व्यक्ति हैं, जब उनको हम शामिल करते हैं और तो ये कहलाती है आपकी जनसंख्या संरचना। और ये 3 वर्गों में हम रख सकते हैं, और ये 3 वर्ग हैं आपके 0 से 14, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से ज्यादा। तो भारत की जनसंख्या का अध्ययन हम इन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो भारत की जनसंख्या से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देखें तो एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की जो आधिकारिक गणना है वो आपके जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समयांतराल या टाइम गैप है, उसमें जनसंख्या की जो गणना वो जनगणना कहलाती है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो आपके संघ सरकार को सौंपा गया है। और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? फिर आप देखिए जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में तो आपके कुल जनसंख्या जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263, कुल जनसंख्या 1 अरब और 21 करोड़ से भी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। और जो पुरुष जनसंख्या है वो लगभग आपके 62 करोड़ 32 लाख और 70,258, महिला जनसंख्या आपके 58 करोड़ 75,84,719 है, दशकीय वृद्धि 17.7 है, जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात भारत का 943 है और 0-6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है, और कुल साक्षरता आपके 73% है, पुरुष साक्षरता दर 80.90 है, महिला साक्षरता दर 64.6 है, और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.8 है, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत आपका 31.2 है। उसके बाद बात करें तो आपके अनुसूचित जाति का प्रतिशत इंडिया में 16.6 है, अनुसूचित जनजाति का 8.6 है, कामगारों की कुल संख्या आपके 181.7 लाख है, और कार्य भागीदारी 39.8% है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में संलग्न कामगारों की संख्या 55% है। उसके बाद में देखें भारत वर्तमान में भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है, और इससे पहले आपके देवेंद्र कुमार सीकरी थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की जो 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। 2011 जनगणना का शुभंकर था एक प्रगणक शिक्षिका यानी पढ़ी लिखी शिक्षिका, टीचर, और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी आपके नागरिकों के कुल 15 विवरण जो है रजिस्टर्ड कराने के अलावा 15 वर्ष और इससे ऊपर
की जो आयु के व्यक्ति है, जो सभी नागरिक हैं, उनके बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट में भारत में जो नियमित जनगणना है उसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जहां 1949 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में हुई थी और अमेरिका से हुई थी। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई थी और 11 जुलाई को आपके प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत है वो सन 1988 में, ठीक है, 1988 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा की गई है। और उसके बाद में बात करें, आप देखें कि इसका जो आधार है, बेस है, वो आपके 11 जुलाई 1987 को माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि इस तिथि को विश्व के 5वें अरब शिशु का जन्म युगोस्लाविया में हुआ था और यही कारण है कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद में आप जनसंख्या की दृष्टि के शीर्ष 5 राज्य देखेंगे तो इसमें आपके मिलेगा यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे पे, बिहार तीसरे पे, और उनकी जनसंख्या 19.9 करोड़, महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ और बिहार की 10.4 करोड़ आप देख सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है इनकी? 16.51, 9.28 और 8.60% में है। उसके बाद में भारत में जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से, यानी यूनियन टेरिटरीज जो है वो आपके दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली हो गया। इनकी जनसंख्या आप देख सकते हो, ये आपके लगभग दिल्ली की 1,67,87,000 और 9,412। इसके बाद में बात करूं पुडुचेरी की आपके 1,24,47,953, चंडीगढ़ की आपके लगभग 1 करोड़ और 55,450, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,55,450 है चंडीगढ़ के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आप देख सकते हैं कि लगभग है 3,80,581, ठीक है, और आपके दादरा नगर हवेली की है 3,43,709 व्यक्ति, ठीक है, और दिल्ली की इसमें देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 16 करोड़ है। दिल्ली की कितनी है? 16 करोड़, ठीक है, और उससे ज़्यादा ऊपर। और पुडुचेरी की भी देखें हम तो लगभग मिलेगी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये लगभग 1,24,00,000 के से ऊपर है। 1,24,47,953 व्यक्ति हैं। और चंडीगढ़ की आप देख सकते हो कि 10,55,450 है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपके प्रमुख यूनियन टेरिटरीज की जनसंख्या है। उसके बाद में बात करूँ इनका परसेंटेज तो आप देख सकते हैं 1.39 है, ठीक है, और पुडुचेरी का 0.10 है, और आपके चंडीगढ़ का आप देखिए 0.09 है, अंडमान निकोबार का 0.03 है, और आपके दादर नगर हवेली का भी 0.03% है जनसंख्या में। उसके बाद में हम बात करें तो ये सब आपके संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या हो गई है। अब भारत की जो निम्नतम आबादी वाले जो आपके राज्य हैं वो आप देखें तो आपको मिलेगा, जैसे सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल, फिर गोवा, नागालैंड, ठीक है। इसमें आपके सिक्किम की जो जनसंख्या है वो आप देख सकते हैं 6,10,577 व्यक्ति है। मिजोरम की जनसंख्या आप देख सकते हैं कि लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,97,206 व्यक्ति है। और आपके अरुणाचल प्रदेश की देख सकते हैं कि 13,83,700 व्यक्ति हैं। गोवा की 14,58,545 व्यक्ति हैं, और नागालैंड के आप देख सकते हैं 19,78,502 व्यक्ति हैं। और इनकी जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 0.05 है और 0.09 है, अरुणाचल की 0.11 है, गोवा की 0.12 है और नागालैंड की 0.16 है। इनके सामने ही आपकी जनसंख्या परसेंटेज में ये लिखी हुई है।
उसके बाद में आगे बात करूँ तो देश के सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि दर जो है वो 1961 से 71 के दशक में थी, वो 24.6% थी। और भारत में जो न्यूनतम एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जो जिला है वो आपके दिबांग घाटी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? दिबांग घाटी है। और ये जो दिबांग घाटी है आप देखेंगे कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ को जो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है वो केवल एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये वाला जिला जो है वो है सांबा जिला। और कौन से राज्य में? आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर? उसके बाद में भारत के शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले अगर राज्यों की बात करूं मैं तो पहले पे आएगा आपके बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे यूपी और पांचवे पे हरियाणा आएगा। और इनका जनसंख्या घनत्व आप देख सकते हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का, पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल का 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूपी का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा का 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में बात करें न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें आपके 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपके 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम का आप देखिए 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपके नागालैंड 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और आपका जो मणिपुर है वो 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं भारत के। नेक्स्ट में हम देखें तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो हम इनमें देखेंगे कि आपके सबसे पहला हो गया दिल्ली, जिसका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 11,320 व्यक्ति। उसके बाद में बात करूं चंडीगढ़ तो 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं पुडुचेरी तो 2,547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बात करूं दमन और दीव की तो 2,191 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद करूं लक्षद्वीप की तो 2,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके भारत के न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं 2011 के अनुसार। ये सारे आंकड़े आपको 2011 के अनुसार ही यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद में बात करूं अगर भारत में जो न्यूनतम 3 जन घनत्व वाले केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन्हें आप देखें तो पहला आएगा आपके अंडमान और निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपके न्यूनतम 3 जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर दादरा और नगर हवेली 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरे पे आपके दमन और दीव 2,191 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है इनका। उसके बाद में आप देखेंगे भारत में जो आपके राज्यवार जो आपके लिंग अनुपात है, ठीक है, वो अगर हम देखें तो वो आप देखिए किस हिसाब से आपके है। अगर हम इन्हें देखें तो हमें पता लगेगा कि आपके भारत में जो राज्यवार लिंगानुपात है उसमें भी आपकी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और उन विभिन्नताओं को अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि ये विभिन्नताएं प्रत्येक राज्य में अलग अलग आपके इनका आंकड़ा मिलता है। जैसे हम देखें तो आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए आप राज्यवार लिंगानुपात। ठीक है, तो राज्यवार लिंगानुपात तो देखिए प्रत्येक स्टेट का अलग अलग है। जम्मू कश्मीर का जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व जो है 2001 में तो 100 था, लेकिन 2011 में कितना हो गया 124। ये 2001 का है, 2001 का, और ये जो है आपके 2011 का है। आगे मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की तो आप देखिए 109 है और 123 हो गया है। पंजाब 484 है, 551 हो गया है। चंडीगढ़ 7,900 है, 9,258 हो गया है। उत्तराखंड 159 है,
2011 में 189 हो गया है, ठीक है। हरियाणा 478 है 2001 में, और 2011 में 573 हो गया है। इसी प्रकार दिल्ली 2001 में 9340 था, 2011 में 11320 हो गया है। राजस्थान 2001 में 165 था, 2011 में 200 हो गया है। यूपी 2001 में 690 था, जबकि अब 829 हो गया है। और बिहार 881 की जगह 1106 हो गया है। सिक्किम आपके 76 की जगह 86 हो गया है। और अरुणाचल 13 की जगह 17 हो गया है। और नागालैंड 120 की जगह 119 हो गया है। उसके बाद में हम देखें तो आपके मिजोरम मणिपुर 97 की जगह आपके 115 हो गया है। मिजोरम 42 की जगह 52 हो गया है। त्रिपुरा 305 की जगह 350 हो गया है। मेघालय 103 की जगह 132 हो गया है। और आपके असम 340 की जगह 398 हो गया है। पश्चिम बंगाल 903 की जगह 1028 हो गया है। झारखंड 338 की जगह 414 हो गया है। उड़ीसा 236 की जगह 270 हो गया है। छत्तीसगढ़ 154 की जगह 189 हो गया है। मध्य प्रदेश 196 की जगह आपके 236 हो गया है। और आपके गुजरात 258 की जगह 308 हो गया है। दमन और दीव 1425 की जगह 2191 हो गया है। दादरा और नागर हवेली 449 से बढ़कर 700 हो गया है। महाराष्ट्र आपके 315 से बढ़कर 365 हो गया है। आंध्र प्रदेश 277 से बढ़कर 308 हो गया है। और गोवा आपके 200, कर्नाटक आपके 276 से बढ़कर 319 हो गया है। गोवा आपके 364 से बढ़कर 394 हो गया है। उसके बाद में हम देखें तो आपके लक्षद्वीप जो है वो 2022 से बढ़कर आपके 21,493 हो गया है, ठीक है। और केरल 820 से बढ़कर आपके 860 हो गया है। तमिलनाडु 480 से बढ़कर 555 हो गया है। और पुडुचेरी 1989 से बढ़कर 2547 हो गया है। अंडमान निकोबार 43 से बढ़कर आपके 46 हो गया है। तो ये आपने देखा, ये विभिन्न जो आपके सेक्स रेशो हम देख सकते हैं स्टेट वाइज, और साथ में यूनियन टेरिटरीज के सेक्स रेशो देखे हमने 2001 और 2011 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आगे हम बात करें तो आप देखिए भारत में 1961 से लेकर 1911 तक कुल जनसंख्या और जो 0 से 6 आयु वर्ग का सेक्स रेशो है उसमें हम आप देखेंगे 1961 में तो 0 से 6 वर्ग का सेक्स रेशो 976 था और कुल औसत लिंगानुपात जो है 941 था। 1971 में यही बढ़कर 964 हो गया है और औसत लिंगानुपात कुल औसत लिंगा 930 हो गया है। 1981 में 0 से 6 लिंगानुपात 962 था और कुल औसत लिंगानुपात 934 था। 1991 में 945 हो गया है 0 से 6 लिंगानुपात और कुल औसत लिंगानुपात 927 हो गया। 2001 में 0 से 6 आयु वर्ष का लिंगानुपात आपके 927 हो गया है और कुल औसत लिंगानुपात आपके 933 हो गया है। इसी प्रकार 2011 में 919 आपके लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का है और कुल औसत लिंगानुपात 2011 में 943 हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य आपके कौन कौन से हैं। इसमें आप देखिए पहले स्थान पर केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे मणिपुर और पांचवे पे छत्तीसगढ़। और इनका लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखें केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है, मणिपुर का 992 है और छत्तीसगढ़ का 991 है। उसके बाद में भारत में अगर न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य देखें तो आपके हरियाणा प्रथम पे, जम्मू कश्मीर द्वितीय पे, सिक्किम तृतीय पे, पंजाब चतुर्थ पे और 5वें स्थान पर यूपी है। और अगर इनका लिंगानुपात देखें हरियाणा का तो 879 है, बहुत कम है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का 899 है, फिर आपके सिक्किम का 890 है और आपके पंजाब का 895 है और यूपी का 912 है। उसके बाद में हम देखें अगर भारत के शीर्ष 5 जन साक्षरता दर वाले राज्य देखें हम, ठीक है, तो वो आपके देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो है केरल है और उसकी साक्षरता दर 94% है। दूसरा है आपके मिजोरम और उसकी साक्षरता दर है 91.3% है। तीसरा है आपके गोवा और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 88.7%। और चौथे पे आप देख सकते हैं वो है त्रिपुरा और इसकी लिटरेसी रेट है 87.2%।
और 5वें पे आप देखें हिमाचल प्रदेश, इसकी लिटरेसी रेट है 82.8%। उसके बाद में हम देखें भारत में न्यूनतम 5 साक्षरता दर वाले स्टेट कौन कौन से हैं, तो आपको पता है पहले पे जो है डियर स्टूडेंट वो है बिहार, और बिहार का कितना है 61.8% लिटरेसी रेट है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, इसकी लिटरेसी रेट है 95.4%। और तीसरा है आपके राजस्थान, इसकी लिटरेसी रेट है 66.1%। चौथा है झारखंड, इसकी लिटरेसी रेट है आपके 66.4%। और पांचवा है आपके आंध्र प्रदेश, और इसकी लिटरेसी रेट है डियर स्टूडेंट्स 67%। और उसके बाद में हम आगे बात करें तो शीर्ष अनुसूचित जाति यानी कि एससी कास्ट की जो संख्या वाले राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा एससी कास्ट पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप देखेंगे कि पहले नंबर पर आपके उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और उसमें आपके इतनी एससी कास्ट ये मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल सेकंड पर है, और उसमें एससी का पॉपुलेशन लगभग इतना है। और बिहार थर्ड नंबर पर है, उसमें एससी का पॉपुलेशन इतना है। और तमिलनाडु आपके देखिए फोर्थ नंबर पर है, और उसमें एससी का पॉपुलेशन आपके इतना है। और आंध्र प्रदेश आपके फिफ्थ नंबर पर है, और उसमें जो एससी का पॉपुलेशन है वो आपके इतना है। तो ये आपके शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हो गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी में आप देखिए कितना है पॉपुलेशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,13,57,608 है। पश्चिम बंगाल में आपके देखें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,14,63,270 है। बिहार की बात करूं तो बिहार में आपके लगभग आप देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,65,67,325 है। उसके बाद में तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप देखिए शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं, इनमें तमिलनाडु में आप देखेंगे तो एससी की जो पॉपुलेशन है वो आप देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,44,38,000 और 445 है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में हम लें तो वो भी आपको देखिए 1,38,68,000 और 445 है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। उसके बाद में हम बात करें कि भारत में जो शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हैं, एसटी पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देखेंगे पहला है मध्य प्रदेश, ठीक है, और दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान, पांचवे पे आपके गुजरात और छठे पे है झारखंड। और इनकी कुल जनसंख्या देखें हम तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में एसटी की जो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो आप देखें कि लगभग है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,53,16,784। इसी प्रकार महाराष्ट्र में आप देखें तो 1 करोड़ और 5,20,213 व्यक्ति। उड़ीसा में देखें तो आपके 95,90,756 व्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि राजस्थान में 92,38,534 व्यक्ति, गुजरात में 89,17,174 व्यक्ति, और झारखंड में 46,45,042 व्यक्ति हैं आपके अनुसूचित जाति की जनसंख्या के। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर हम देखें तो भारत में जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत शीर्ष वाले राज्य हैं, ठीक है, वो आप देखें कौन कौन से हैं। शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले का मतलब है कि शहरों में कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है और उनमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा द्वितीय पर है, कौन सा तृतीय पर है, कौन सा चतुर्थ पे है। क्लियर। तो इनमें हम देखेंगे आपके गोवा, देखिए आप गोवा है आपके 62.2%, मिजोरम है आपके 51.1%, तमिलनाडु आपके 48.4% और आपके जो केरल है वो है आपके 47.4%। तो ये वो आपके राज्य हैं जिनमें कि शहरों में जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा मिलता है गांवों की तुलना में। उसके बाद में मैं देखूं भारत में जो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले जो राज्य हैं,
यानी कि इन राज्यों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम मिलता है। और ये राज्य कौन कौन से हैं आप देखेंगे, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। सिक्किम में आपका जनसंख्या जो है वो केवल 0.15 मिलियन शहरी जनसंख्या मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में 0.31 मिलियन शहरी जनसंख्या मिलेगी और मिजोरम में आपके 0.52 मिलियन शहरी जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके भारत में ग्रामीण और शहरी जो लिंगानुपात है अगर वो देखें हम, तो भारत में 2011 में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात था 933 था और शहरी में था आपके 943। अंतर कितना था? +10 का। ग्रामीण क्षेत्र में 2011 का जो लिंगानुपात था भारत में 946 था और आपके शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 949 था और अंतर कितना था? +3 का। और आपके जो शहरी लिंगानुपात था कुल भारत का वो था 2011 में 900, 2001 में 900, ठीक है, और 2011 में कितना था? 929 था और अंतर कितना था? +29 का। तो ये आपके 2001 है, यहाँ पर इसको अपन 2001 काउंट करेंगे, ये 2001 है और ये 2011 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो है कितना डिफरेंस आ गया 2001 से और 2011 के बीच में भारत के ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में। क्लियर? और जो शहरी आपका लिंगानुपात है उसमें भी आप 2000 और 2011 में डिफरेंस देख सकते हैं इस लिस्ट से। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपके जो मेन जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, जैसे हम कहें, पहला प्रश्न है जैसे आपके जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, ये आपके दिया था FW नोटेस्टीन ने दिया था। उसके बाद में बात करूं कि किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग जो है नगरीय है या अर्बन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो जैन समूह है उस धार्मिक समूह का सबसे ज्यादा भाग अर्बन है या नगरीय है। उसके बाद में हम देखें कि भारत में बिहार की जनसंख्या जो है वो कौन से नंबर पर बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से आता है, तो आपके तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से। उसके बाद में बात करूं तो आपके वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो वो आपके कौन सा है? आपके बिहार आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष अनुपात 1000 से भी ज्यादा है, मतलब कि सेक्स रेशो 1000 से भी ज्यादा है, वो आपके है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई जाती है? आपके उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य आपके कौन सा है, तो आप देख सकते हैं वो आपके मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से वर्ष में आपके रही थी, तो आपके रही थी कब? 1961 से 67 के दशक में। उसके बाद में 11वें प्रश्न की बात करूं तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है, कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, तो वो आपके खुर्जा। उसके बाद में हम बात करें कि समान जनसंख्या घनत्व वाले जो जनसंख्या घनत्व वाले दशा स्थानों को मिलाने वाली या दिखाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोधर्म। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपूर्ण देश में विज्ञान साक्षरता दशक कब मनाया जाता है? तो आपके मनाया जाता है 2009 से 2018 को ये मनाया गया था। ठीक है, ये जो दशक था उसमें विज्ञान साक्षरता दिवस विज्ञान साक्षरता दशक इस पीरियड में मनाया गया था। उसके बाद में बात करूं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो आपके किस में पाई जाएगी? आपके गोवा में पाई जाएगी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, ऐसा कौन सा नगर है जो जिसमें आबादी 10 लाख से ज्यादा नहीं है? तो वो है आपके उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ऐसा है जिसमें कि जो नगर है वो 10 लाख से ज्यादा आबादी के नहीं है। ये बात है, ये जो आंकड़ा है ये उड़ीसा राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो उड़ीसा राज्य में आपके 10 लाख से ज्यादा के आबादी वाले नगर नहीं मिलते हैं। उसके बाद में हम थोड़ी और बात कर लें जनसंख्या से संबंधित तथ्यों की। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की ये सभी तथ्य जो हैं, चाहे आपके घनत्व हो, चाहे आपके जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे आपके जिसे मैं कहूं कि लिंग अनुपात हो, इसको हम थोड़ा शुरू से देख लेते हैं ब्रीफ में। तो इसमें आप देखिए कि भारत में जो जनसंख्या है वो आप उसके जो भी आपके घटक हैं वो विभिन्न रूप में मिलते हैं और आपके उनकी संख्या भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि जो आपके जनसंख्या भारत की है वो बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में, उसके लिए विशाल क्षेत्र नहीं है, एरिया बहुत कम है। वर्ल्ड का केवल 2.4% एरिया है और उसमें 2011 के अकॉर्डिंग भारत की कितनी पॉपुलेशन रहती है? आपके 2011 के अकॉर्डिंग 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की निवास करती है। तो जनसंख्या घनत्व, आपके जनसंख्या वृद्धि, आपके वितरण, और वितरण भी आप देखिए हर एक भागों में अलग अलग मिलेगा। जैसे मैं बताऊं कि जो आपके मरुस्थलीय भाग है उनमें आपके जनसंख्या घनत्व भी कम मिलेगा, वितरण भी ज्यादा मिलेगा, वितरण भी कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। इसी तरह बात करूं मैं, पर्वतीय भाग है तो वहां पर भी आपको जनसंख्या वृद्धि और घनत्व और वितरण कम मिलेगा। परंतु भारत के जो मैदानी भाग है वहां पर आपको जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलेगा और जनसंख्या भी अधिक मिलेगी। इसके बाद में बात करूं अगर द्वीप समूहों की, क्योंकि वो भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं है इसलिए आपको वहां भी आपको जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या कम मिलेगी। तो प्रत्येक फिजिकल पार्ट के अनुसार, भौतिक भाग के अनुसार जनसंख्या आपको देखने को अलग अलग मिलेगी। उसके बाद में जनसंख्या की संरचना की हमने इन 3 भागों में बांट सकते हैं, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से ज्यादा। उसके बाद में देखिए आप निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की गणना होती है वो वही जनगणना कहलाती है और भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार ये संघ सरकार का दायित्व है जनगणना का। और उसके बाद में हम देख लें कि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं भारत से संबंधित, जैसे ये सब बताए, तो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है, कुल जनसंख्या 1,21,00,00,000 आपके 85,04,977 है और पुरुष जनसंख्या आपकी 62 लाख, जिसे कहते हैं कि 62 लाख से भी ज्यादा है। महिला जनसंख्या आपके 58 लाख से भी ज्यादा है। दशकीय वृद्धि 17.7% है। जनघनत्व 382 है। लिंगानुपात 943 है और 0 से 6 का लिंगानुपात 919 है। कुल साक्षरता 73 है। पुरुष साक्षरता दर 80 है। महिला साक्षरता दर आपके 64.6 है और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68.8 है। तो ये सब जो जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे हम कहें कि जनघनत्व क्या हो गया, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई। लिंगानुपात क्या हो गया, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो आपके लिंगानुपात हो गया। और यही लिंगानुपात 0 से 6 आयु में कितना होता है, मतलब 0 से 6 वर्ष
के बालकों की तुलना में कितनी बालिकाएं हैं, वो आपके 6 का लिंगानुपात हो जाएगा। साक्षरता, एक साक्षर व्यक्ति किसको माना जाता है? जो आपके पढ़ लिख सकता हो, जिसको आपके पढ़ाई लिखाई का सामान्य ज्ञान हो और साथ में थोड़ा बहुत अंक गणितीय परिकलन भी वो कर सके, उसे मानते हैं भारत में साक्षर व्यक्ति। और आगे मैं बात करूं तो आपके पुरुष साक्षरता, मतलब पुरुषों में कितने % साक्षर हैं, कितने, और महिलाओं में कितने % साक्षर, तो आप देखेंगे पुरुष साक्षरता दर अधिक है, महिला साक्षरता दर कम है, ठीक है। और आप उसके बाद में देखें ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भारत में ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत भारत में कम है। तो ये सारे तथ्य हैं। उसके बाद में बात करूं अनुसूचित जाति, आप जानते ही हैं कि वे जाति जो संविधान के द्वारा अनुसूचित की गई है, मतलब अनुसूचित किस दृष्टि से की गई है कि उनका जो आर्थिक स्तर है, जो सामाजिक स्तर है, जो सांस्कृतिक स्तर है, वो अन्य जातियों की तुलना में निम्न है। तो इस प्रकार से उसको क्या किया गया है? अनुसूचित श्रेणी में डाला गया है। इसी प्रकार बात करो अनुसूचित जनजाति क्या होती है, तो आप जानते ही अनुसूचित जनजाति वे जनजातियां जिनका रहन सहन या जो मुख्य जो जातियां हैं उनसे उनका रहन सहन, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपके सामाजिक हो, चाहे आपके सांस्कृतिक हो, वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी जो कहलाएंगी जनजाति, वो क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी। जैसे आपके देख सकते हो काफ़ी अनुसूचित जनजातियां मिलती हैं भारत में, जैसे मीणा, भील, गोंड, ठीक है। इसके अलावा कथोड़ी, सहरिया, आपके सासी, कंजर, ये सब क्या है? ये सब आपके अनुसूचित जनजातियां हैं। कामगारों की कुल संख्या की बात करें तो कामगार, कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कामगारों की संख्या कहलाती है। और इनकी जो भागीदारी दर है, मतलब कितनी % इनका है, वो इनकी भागीदारी दर कहलाएगी। और कृषि गतिविधियां आप जानते ही हैं, कृषि गतिविधियां एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, उनमें काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं वो बताता है। भारत में महापंजीयक क्या होता है? जो जनगणना का काम करता है उसे कहते हैं महापंजीयक, जनगणना आयुक्त, ठीक है। और डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं वर्तमान में। और भारत की जो 2011 की जनगणना है, 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और आपके ये किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? जनगणना आयोग के द्वारा स्टार्ट की जाती है। 2011 की जनगणना शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, मतलब पढ़ी लिखी टीचर, ठीक है। वो क्या था? इसका शुभंकर था। शुभंकर क्या होता है आपको पता है? कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है भारत सरकार का या कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है तो उसका एक टैग दिया जाता है, ठीक है। उसका एक उसको चिन्हित किया जाता है कि भाई इसका ये चिन्ह है, उसे कहते हैं शुभंकर, ठीक है। जैसे आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके शुभंकर होते हैं, आपके एशियाड गेम्स होते हैं उनके शुभंकर होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपके बहुत बड़ा आयोजन हो उसका एक शुभंकर होता है। फिर मैं बात करूं आपके 2011 की जनगणना में NPR बनाया गया था, जिसमें क्या है कि सभी देश के जितने भी नागरिक है ना उनका विवरण इसमें रिकॉर्ड किया गया था। और इसमें लगभग आपके 15 साल से अधिक के आयु के नागरिक थे। उसके बाद में बात करूं भारत की जनगणना की शुरुआत तो आपके लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी सबसे पहले। उस टाइम तो आपको पता है 1872 में अंग्रेजों का शासन था, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी आपकी पॉपुलेशन से जो आप शुरुआत कहें तो शुरुआत तो ये अंग्रेजों ने की, चाहे आपका डेवलपमेंट का काम किसने चालू किया इंडिया में, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या अदर डेवलपमेंट हो, वो ब्रिटिशर्स ने चालू किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो इंडिया में इतनी लिटरेसी नहीं थी। 1872 के टाइम की पॉपुलेशन की काउंटिंग करें ऐसी जो है सोच ही इंडिया के सिटीजन्स में नहीं थी उस वक्त। तो ये काम किसने किया? आपके ब्रिटिशर्स ने किया। उसके बाद में बात करूँ नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। दशकीय जनसंख्या यानी कि 10 साल में जो आपकी जनसंख्या काउंटिंग होती है दशकीय जनगणना कहलाती है, और ये 1790 में अमेरिका में हुई थी, ठीक है। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व के 5वें अरब शिशु का जन्म कौन से कंट्री में हुआ था? आपके यूगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखें हम तो जनसंख्या के दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य वो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। और इनकी जनसंख्या आप देख सकते हो 19.1 करोड़ यूपी की है। अब यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों है?
थोड़ी सी हम बात करें भाई, आपके ये जिसे कहें कि कौन यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तम संसाधन पाए जाते हैं, ये मैदानी राज्य हैं, ना तो ये पर्वतीय राज्य नहीं है, ना ये मरुस्थलीय राज्य है, ये तो मैदानी राज्य है। तो यहाँ पर तो जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सब संसाधन उपलब्ध है, चाहे परिवहन के हो, चाहे कृषि के हो, ठीक है, और चाहे जलवायु संसाधन हो, सब अनुकूल मिलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में मैं बात करूँ, आप देखें तो आपके 5 संघ शासित ये प्रदेश हैं जिनमें आप देखेंगे कि आपके दिल्ली में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आपको पता है दिल्ली जो है वो आपके आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है, आपके प्रशासनिक गतिविधियों का भी केंद्र है, और साथ में मैदानी इलाके में है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो दिल्ली है आपके हरियाणा और आपके पंजाब के पास में है। तो ये तो क्या कौन सा इलाका है, आपके ग्राउंड वाला पार्ट हो गया, और मैंने बताया ग्राउंड वाले पार्ट में तो जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। किसके कंपैरिजन में, आपके माउंटेन और डेजर्ट के कंपैरिजन में। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे संघ राज्य क्या होता है, संघ राज्य मतलब जिनका प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट। जैसे मैं बताऊं अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख बने हैं तो इनका प्रशासन किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब से ये राज्य थे तब तक वहाँ की स्थानीय सरकार के द्वारा इनका शासन जो है नियंत्रित होता था, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके यूनियन टेरिटरी बने तब से डायरेक्ट इनका जो मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आपके केंद्र सरकार द्वारा होता है। उसके बाद में इन सब ये राज्य आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें निम्नतम आबादी, ये आपके माउंटेन वाले इलाके हैं, सारे पर्वतीय राज्य नॉर्दर्न ईस्टर्न के, जहाँ पर आपकी निम्नतम आबादी मिलती है। पर्वतीय इलाकों में आदमी रह नहीं पाता है, प्रतिकूल जलवायु होती है, आपके विषम धरातल होता है, परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इस कारण यहाँ पर ये निम्न आबादी मिलती है। उसके बाद में आप देखिए कि देश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 1961 से 71 के दशक में वो सर्वाधिक थी, कितनी, 24.6 थी। तो 1961 से 71 के दशक में सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मिली है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला जो है वो आपके दिबांग घाटी है, और ये किस राज्य में, भारत के सबसे पूर्वोत्तम राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। और एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जो जिला है डियर स्टूडेंट वो आपके सांबा आपके जिला है, और वो कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जिसे कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व आपके कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपके पर्वतीय इलाका है, विषम धरातल है, प्रतिकूल संसाधन है, आपके परिवहन के संसाधन, आपके कृषि के संसाधन इतने उपयुक्त नहीं है। आप देख लीजिए शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य ये सारे मैदानी राज्य हैं, जहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा थी। तो आपको पता है जब जनसंख्या ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा मिलेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देख सकते हैं, वही चीज़ है इनमें भी आपके न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जैसे कि मैंने अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो आपके ये आपके न्यूनतम नहीं है, ये आपके अधिकतम हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, अधिकतम। इसको थोड़ा हम सही कर लेंगे, अधिकतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश ये है, इस प्रकार से आप देख सकते हो जो क्रमानुसार है। अब यहाँ पर तो जनसंख्या घनत्व दिल्ली में सबसे ज्यादा ही मिलेगा, उसके बाद में जो है चंडीगढ़ में, उसके बाद में पुडुचेरी में, उसके बाद में दमन और दीव में, उसके और सबसे बाद में लक्षद्वीप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जनसंख्या तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, और यूनियन टेरिटरीज के अलावा भी आपके जैसे मैंने बताया दिल्ली तो कैपिटल है, चंडीगढ़ भी आपके कैपिटल है, पुडुचेरी भी आपके जो है वो जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी वाला एरिया है, और ये दमन दीव और लक्षद्वीप भी आपके यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर जनसंख्या तो इस अनुसार देखने को मिलेगा, अधिकतम से न्यूनतम की तरफ, मैक्सिमम टू लोएस्ट की तरफ। उसके बाद में न्यूनतम 3 जनगणना वाला राज्य अंडमान निकोबार, दादर हवेली, दमन और दीव है। अब यहाँ पर न्यूनतम क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि सब जगह तो समान जनगणना तो मिल नहीं सकता है। अंडमान निकोबार जो है वो थोड़ा सेपरेट है मेनलैंड से, दमन दीव भी थोड़ा सेपरेट है मेनलैंड से,
और आपके दादर नगर हवेली जो है ये आपके थोड़ा जैसे कहते हैं सेपरेट नहीं है, ये मेन लैंड के थोड़ा अंदर ही है, ठीक है। जबकि जो आपके द्वीप है वो थोड़ा भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग सा है। अंडमान निकोबार की तो मुख्य भूमि से दूरी बहुत पड़ती है, तो ये कारण है कि यहाँ पर थोड़ा जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। अब आप लिंगवार हमने देखा तो सब स्टेट में सेक्स रेशो तो अलग अलग ही मिलेगा अपने को। उसके बाद में देख लेते हैं हम लक्ष्य, तो ये 1961 से 2011 तक का जो लिंगानुपात है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। उसके बाद में शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य, यहाँ पर लिटरेसी भी ज़्यादा है इसलिए शीर्ष लिंगानुपात भी यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हमने देखे, और उसके बाद में आपके शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य, ये भी आप देख सकते हो। ये आपके जो है यहाँ पर क्या है, साक्षरता ज़्यादा पाई जाती है, लिटरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और साक्षरता आपको पता ही है कि किसे कहते हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि पढ़ने लिखने की सामान्य समझ और अंक गणितीय परिकलन की भी सामान्य समझ हो, वो क्या कहलाएगा, साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। उसके बाद में आप देख लिए न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, फिर हमने देखे शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, ठीक है, यूपी, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में शीर्ष एसटी वाले राज्य, जिनमें आप देख सकते हैं एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और झारखंड है। उसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष राज्य, ये आपको मैं ये प्रिंट नहीं हो पाया, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा। उसके बाद में भारत शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले शीर्ष राज्य आप देख सकते हैं, ये गोवा है, आपके मिजोरम, तमिलनाडु और केरल है, ठीक है। शहरी का मतलब जिसमें सिटी में जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी परसेंटेज में। उसके बाद में न्यूनतम मतलब जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या मिलेगी शहरों में। ग्रामीण शहरी लिंगानुपात आप देख लिया। जनसंख्या दिवस आपकी 11 जुलाई को है, और आपके जनसंख्या संक्रमण से नोटिस 3 ने दिया था। और उसके बाद में बात करूँ, धार्मिक जैन समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। और ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी देखे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की डिस्कस हमने कर लिया था डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जनसंख्या संबंधित आपने डाटा समझे होंगे, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें कि नगरीय से आपके ग्रामीण से नगरीय में जब जनसंख्या परिवर्तित होती है तो उनके कार्य भी उसके अनुसार बदल जाते हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ भी बदल जाती है। तो ये कहलाता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और ये जैसे कि मैंने बताया अभी नोटिस 3 ने दिया था। तो आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा, इस लेसन को अच्छे से समझा आपने, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।